ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटजी। बस बात यहीं खत्म हो जाती है एंड इसके आगे कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात नहीं करेगा। इसको जनरली सेल्फ स्टडी ही समझा जाता है कि खुद धक्के खाएगा, कभी ना कभी सीख जाएगा अगर तब तक मार्केट में टिका तो। और दूसरा रीजन फोकस होता है कि कैसे ये 20% स्ट्रेटजी सेल कर दूं मार्केट में। एंड बात भी सही है क्योंकि मोस्टली न्यू ट्रेडर्स या कोई भी लॉस मेकिंग या इनकंसिस्टेंट ट्रेडर स्ट्रेटजी ही ढूंढता है मार्केट में। सबको बस एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी चाहिए जो बस आपको पैसा बना के देती रहे। अब जो कस्टमर मांगता है वही सेल्समैन बेचेगा ना। एनीवेज, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ ट्रेड साइकोलॉजी की ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अब एकदम बेसिक से, ह्यूमन नेचर से। तो ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना जो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। अब में से कुछ लोगों के लिए जो भी हमारी करंट सिचुएशन है, चाहे वो कोई फैमिली बिजनेस हो या एक स्टेबल जॉब, ये इनफ नहीं होता। मतलब लाइफ में दिल मांगे मोर कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक फीलिंग आपके अंदर आती रहती है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, हम और काबिल बन सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि आप एकदम सक्सेसफुल, पीसफुल, हैप्पी पर्सन हो जिसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। एक तरीके से ऐसी इमेजिनेशन जो आपकी करंट रियलिटी से एकदम डिफरेंट है। एंड ये चीजें इमेजिन करना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि यही पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस आपको ड्राइव करेगा वो बनने में जो आप एक्चुअली सोच रहे हो अपने माइंड में, जिस चीज को आप इमेजिन कर रहे हो। क्योंकि ये सब थॉट्स आपको कहाँ ड्राइव करते हैं पता है? बदलाव की तरफ, चेंज की तरफ। क्योंकि अपनी करंट सिचुएशन ऐसे ही बदलेगी, राइट? इसलिए चेंज सबसे फंडामेंटल स्टेप है एंड यही थीम है इस वीडियो का। एंड यही चीज आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेस बनाएगी जो अभी आगे मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सपोज अब आप मोटिवेट होके स्टार्ट कर देते हो ये चेंज की तरफ अपना पहला स्टेप, बट फिर सडनली आपको रियलाइज होता है कि आप वापस वही गलतियां स्टार्ट कर रहे हो जो आप हमेशा करते रहते थे। इसका मतलब स्टार्ट तो कर दिया आपने अपने बदलाव का प्रोसेस, चेंज का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, बट इसको आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने सोचा मैं कल सुबह से रनिंग जाऊंगा, 1-2 दिन गए भी बट तीसरे दिन आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो एंड वापस रिलैप्स कर गए उसी रूटीन में जो आप चेंज करना चाहते थे एंड कुछ बेटर बनना चाहते थे। भूल गए सब रनिंग वनिंग एंड सोते रह गए। यहाँ पे एक चीज समझ में आई आपको? इजी पार्ट होता है चेंज स्टार्ट करना, डिफिकल्ट होता है उसको सस्टेन करना। अब समहाउ यही बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी ट्रेडिंग से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मतलब आप इंस्टाग्राम पे रील या कोई भी मोटिवेशन यूट्यूब का वीडियो देख के फुल्ली चार्ज हो जाओगे एंड अपने चेंज की तरफ पहला स्टेप ले भी लोगे, बट प्रॉब्लम आएगी इसको कंटिन्यू करने में। हर दिन कैसे फॉलो करें? अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम वेट करें लाइफ को हमें चेंज करने के लिए कुछ झटके देके, या हम खुद रिस्पॉन्सिबल होकर अपनी लाइफ चेंज करें? आप ये समझो कि अगर किसी भी चेंज को सस्टेन करना हो, मतलब रोज करना हो, तो आपको उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेडिंग के रिलेटेड मेरी हैबिट देखते हो, 9:15 से 9:30 नो ट्रेड, मैक्स ट्रेड पर डे 2 या 3। अब ये सब रूटीन सेकंड नेचर बन गया है मेरा। क्वेश्चन आता है कि क्या ये हैबिट बनाना इतना सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो सब लोग कर लेते। हैबिट बनाने की भी एक साइकोलॉजी है जो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। उसके पहले मेरी एक छोटी सी स्टोरी। ये मेरी फोटो है जहां 2010 से 2016 तक खूब प्लान कर लिया कि कल से डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे। 4 दिन वो चीज फॉलो की एंड वापस अपने हाल पे आ गया। अल्टीमेटली 2016 में ड्यू टू दिस ओवरवेट मैं एकदम बीमारी के बॉर्डर पे पहुंच गया था। अब बात यहाँ अकेले मेरी नहीं थी बल्कि मेरी फैमिली की भी थी। यहाँ पे एक इमोशनल फोर्स आई जिसने एहसास दिलाया कि अब नहीं तो कभी नहीं। सालों से अपने आप को बोलता रहा अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो, बट कुछ असर नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट एक इमोशनल एक्सपीरियंस ने सब कुछ बदल दिया। तो मोटिवेशन का मेन पॉइंट होता है कि आप चेंज को स्टार्ट करते हो, आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, फिर जैसे जैसे 1-2 दिन निकलेंगे आपको रियलाइज होगा कि इस चीज को सस्टेन करने के लिए एक डिफरेंट एफर्ट चाहिए होता है। यहाँ पे आपके इमोशंस काम आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी चेंज सस्टेन करने के लिए, ताकि ग्रेजुअली ये चीज आपकी हैबिट एंड अल्टीमेटली रूटीन बन जाए एंड फिर आपका ये सेकंड नेचर एंड अपने विजन की तरफ आप ग्रो करना स्टार्ट कर दो। अब यही सेम चीजें आपको एज अ ट्रेडर समझनी है। एज अ ट्रेडर आपके कुछ रूल्स होंगे और हर दिन ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने आप को रिमाइंड भी करवाते होंगे कि आपको वो फॉलो करने हैं। जैसे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे, करेक्ट पोजीशन साइजिंग, रैंडम ट्रेडिंग अवॉइड करना। बट एंड रिजल्ट क्या होता है? आप अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हो, मनी लूज करते रहते हो एंड फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप कर लेते हो। एंड ये फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ही नहीं रहती है बट आपके पास जो आपके फैमिली मेंबर्स है, राइट, उन पे भी कभी कभी निकल जाती है।
अब ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है उस वेट लॉस प्रॉब्लम से जो मैंने फेस की थी। ये 6 साल खूब एफर्ट डाल दिया पर वेट लूज नहीं हो रहा था। एक इमोशनल फोर्स आया एंड मैंने अपना वेट लूज किया एंड हेल्थी होने के लिए पहला स्टेप बढ़ा दिया एंड सस्टेन भी किया। सो इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल होता है, इसलिए एक ट्रेडर बनने में थोड़े साल लग जाते हैं, जहां वो टूटता है, लॉस लेता है, इमोशनली एकदम ब्रेकडाउन स्टेज पे आ जाता है एंड फिर वो ट्रेडर स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है उस पाथ पे जो परस्यू करना चाहता है। खुद ही अवॉइड कर देता है वो सब चीजें करना जो उसको इमोशनल ब्रेकडाउन में लेके जाती है एंड अपनी मिस्टेक्स वो खुद ही सुधारने लग जाता है, क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर इमोशनल ब्रेकडाउन का एक्सपीरियंस वापस नहीं लेना है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें आप पहले सस्टेन नहीं कर पाते, जैसे आपका कोई भी न्यू हैबिट या डिसिप्लिन, अगर वो किसी इमोशनल फोर्स के साथ कनेक्टेड हो, राइट, तब आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। बट एक बड़ा क्वेश्चन आता है, करे कैसे? चलिए अब ये सीखते हैं। क्या आप अपने आप पे एज अ डे ट्रेडर काम करोगे? क्या आप आज की ट्रेडिंग सेशन की अपॉर्चुनिटी लर्न एंड डेवलप करने में यूज करोगे रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट या लॉस? अगर यस, तब आपको अपने लिए गोल चाहिए कि आप किस पे काम करना चाहते हो एज अ ट्रेडर, आपकी स्ट्रेंथ क्या डेवलप करना चाहते हो, आपकी वीकनेस क्या आप करेक्ट करना चाहते हो, कुछ जो पिछले दिन आपने गलतियां की है, राइट, उसको आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, या पिछले दिन आपने क्या ऐसा अच्छा किया जो आप चाहते हो कि वो आप रिपीट करते रहो। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गोल सेटिंग फॉर द डे एंड ये आपका डेली ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए आपकी नोटबुक में। ये एक्टिविटी करने से अभी आप जहां पे हो, जो एस्पिरेशंस हैं आपकी, जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए एक बेस बन जाता है, एक नींव डल जाती है। इसलिए एक नोटबुक मेंटेन करके उसमें लिखो ये। जब आप इसको लिखने बैठोगे तब ये थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन। क्या सिर्फ गोल लिखने से आप वो फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे? अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस है एंड वो है इमोशनल फोर्स। इसलिए हर गोल के पीछे एक इमोशनल फोर्स होना चाहिए। जैसे आपने मेरे एग्जांपल में देखा कैसे मैंने एक्चुअली वो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो मोमेंट पे जो इमोशनल फीलिंग थी, राइट, नाउ और नेवर। अब मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हो एज अ डे ट्रेडर्स। जब भी आप अपना डे का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने आओ, अपनी सीट पे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ। सिर्फ इमेजिन करो अपने आप को ये गोल्स फॉलो करते हुए जो आपने लिखे हैं। सपोज आपने लिखा है कि आप ट्रेड करोगे विद करेक्ट पोजीशन साइजिंग, अगर लॉन्ग जाना है तो आप प्रॉपर पुल बैक का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही देखोगे, 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आप ट्रेड लोगे एंड बनती हुई कैंडल में आप ट्रेड नहीं करोगे। अपने आप को इमेजिन करो कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के लिए। जब आप ये 2 मिनट बस इस तरीके से अपने गोल्स को खुद फॉलो करते हुए विजुलाइज करोगे, ये एक छोटी सी एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना अपने गोल्स को, ये विजुलाइजेशन आपको विश्वास दिलाती है कि आप कर सकते हो। चीजें जितनी सिंपल होती हैं उतना हम उसको इग्नोर करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा टास्क है बट बहुत बड़ा स्टेप है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। लाइव मार्केट में आप खुद ही अपने टीचर हो, सारे डिसीजंस आपके ही होंगे, आपको अपनी गलतियों से खुद ही सीखना है, सारे इमोशंस प्रेशर्स खुद ही झेलने होते हैं। इसलिए आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है। अब जब आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप फालतू की अनरियलिस्टिक चीजें मत इमेजिन करना, जैसे आज मैंने पैसा डबल कर दिया, 3 PM एक्सपायरी मूव कैप्चर कर लिया, जीरो से हीरो बन गया। ये सब मार्केटिंग टर्म्स हैं, इनसे दूर रहो। रियलिस्टिक होके जो ऊपर चीजें मैंने आपको समझाई हैं उसी तरीके से प्रॉपर्ली गोल सेट करो। अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो अपने को अचीव करते हुए इमेजिन भी करोगे एंड एक्चुअली में कर भी लोगे। एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि काफी ट्रेडर्स ये इमोशनल फोर्स लॉस करने के बाद लेके आते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स अकाउंट खाली कर देते हैं एंड ये दर्द जिससे वो गुजर रहे हैं ये वापस वो फील नहीं करना चाहते। इसलिए ग्रेजुअली डिसिप्लिन एंड रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि ये चीजें आप पहले सीख जाओ। तो भी आप गोल सेट करो, उसमें एक इफ एंड एल्स जरूर लिखना। ये इफ एंड एल्स लिखने से एक इमोशनल फोर्स आ जाएगा, मतलब फॉलो किया तब की फीलिंग एंड फॉलो नहीं किया तब की फीलिंग। प्रॉपर्ली लिखना वो फॉल्टी बिहेवियर जो आपको गलत ट्रेड करवाता है, इंपल्सिव ट्रेड करवाता है या स्टॉप लॉस लेने नहीं देता। अगर आप एक्चुअली फीलिंग्स डॉक्यूमेंट करोगे तो आपका ब्रेन आपको खुद ही गलत काम करने से रोकेगा लाइव मार्केट में। तो आई होप ये छोटी सी एक्टिविटी का फंडामेंटल्स आपको समझ में आया होगा एंड इसकी इंपॉर्टेंस। ट्रस्ट मी, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके ट्रेडर बनने में। अभी इस वीडियो का मैंने बस पार्ट 1 रिलीज किया है, मैं और वीडियोज इस सीरीज में अपलोड करूंगा ऑन ट्रेड साइकोलॉजी एंड इसी तरीके से आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज दूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय योर वीकेंड।